हेलो एवरीवन। तो इस मशीन को किस तरह से यूज़ करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए मशीन के ऊपर ही यहाँ पर एक स्विच दी हुई है, तो यहाँ से मशीन को ऑन करेंगे तो इस तरह से हमारा मशीन स्टार्ट होगा। उसके बाद ये मशीन में किस तरह से थ्रेड लगाना है वो हम देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर थ्रेड आपको लगा देना है। फिर यहाँ पर जो थ्रेड डालने के लिए यहाँ पर एक होल है, तो यहाँ पर इस तरह से होल में थ्रेड को लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आएगा कि यहाँ पर 3 होल है, तो 3 होल में से ये फर्स्ट वाला होल और फिर ये थर्ड वाला होल, वहाँ पर हमें थ्रेड को लगाना है। ये 3 होल में लगाने के बाद यहाँ पर टेंशन है, तो टेंशन में हमें इस तरह से थ्रेड को लगाना है। फर्स्ट होल में हमने इस तरह से लगा दिया, फिर डायरेक्ट हमें इस तरह से यहाँ पर लेकर जाना है और फिर यहाँ पर एक नीचे होल है, तो इस तरह से लगाना है। फिर ये वाला टेंशन में लगाने के बाद यहाँ पर एक वापस बड़ा टेंशन आएगा, तो उसमें भी इस तरह से राउंड में थ्रेड को लेकर जाना है। फिर इस तरह से यहाँ पर एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में इस तरह से लेकर जाना है। देखो कि इस तरह से यहाँ पर वो हिलेगा। फिर यहाँ पर यू शेप की एक पिन है, इसमें से थ्रेड को इस तरह से लगाना है। फिर यहाँ पर एक थ्रेड गाइडेंस है, वहाँ पर हमें इस तरह से थ्रेड को लगाना है। फिर यहाँ से लेके यहाँ पर एक टेकअप लीवर है, तो यहाँ पर टेकअप लीवर में यहाँ पर एक होल है, तो वो होल में हमें थ्रेड को लगाना है। टेकअप लीवर में से थ्रेड लगाने के बाद यहाँ पर 2 थ्रेड गाइडेंस है, वहाँ पर हमें इस तरह से थ्रेड को लगाना है। फिर हमें डायरेक्ट नीडल में थ्रेड लगाना है, बट नीडल में थ्रेड लगाने से पहले हम बोबिन को फिल करेंगे। बोबिन फिल करने के लिए सबसे पहले हमें बोबिन वाइंडर में इस तरह से बोबिन को फिट करना है। फिट करने के बाद हमें इस तरह से थ्रेड को राउंड राउंड फोल्ड करना है, फिर इसको बंद कर देना है। बोबिन में इस तरह से थ्रेड लगाने के बाद मशीन के पीछे प्रेशर फुट लीवर होगा, तो उसको ऊपर करना है, तो हमारा प्रेशर फुट है वो ऊपर होगा। अब जब भी हम बोबिन को फिल कर रहे हैं तब यहाँ पर प्रेशर फुट ऊपर कर देना है, ताकि मशीन के जो पार्ट्स है वो ख़राब ना हो। प्रेशर फुट अप करने के बाद में जो फुट पेडल है उस पर इस तरह से प्रेस करना है, तो इससे हमारा जो बोबिन है वो धीरे धीरे फिल होगा। बोबिन फिल हो जाने के बाद बोबिन को निकाल देना है। उसके बाद हमें बोबिन केस में किस तरह से फिट करेंगे, तो इस तरह से हम बोबिन को फिट करेंगे। फिर यहाँ पर एक जगह है, तो वहाँ से हम इस तरह से थ्रेड को अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, फिर थ्रेड को वापस इस तरफ लेकर जाएंगे और फिर इस तरह से अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। तो इस तरह से बोबिन को फिट करना है। अब ये बोबिन केस को किस तरह से फिट करना है वो हम देखेंगे। अब हमें बोबिन को यहाँ पर फिट करना है, उसके लिए आपको इस तरह से बोबिन को पकड़ना है और फिर यहाँ पर फिट कर देना है। और फिर फिट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि बोबिन में टक ऐसी वॉइस आनी चाहिए। टक ऐसी वॉइस आएगी तो आपका बोबिन है वो एकदम परफेक्ट फिट हो गया है। उसके बाद हम नीडल को किस तरह से चेंज करेंगे वो देखेंगे। तो नीडल में 2 पार्ट रहते हैं, एक यहाँ पर जो बड़ा वाला पार्ट है वो, और फिर पीछे यहाँ पर एकदम छोटा पार्ट रहता है। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला पार्ट है ना, वो मशीन के बाहर की साइड आएगा। देखो ये बड़ा वाला पार्ट है, तो वो मशीन की बाहर की साइड रख रहे हैं, और फिर छोटा वाला पार्ट है वो अंदर की साइड आएगा। इस तरह से हमें नीडल को सेट करना है। तो इस तरह से हमें नीडल को फिट करना है और फिर यहाँ पर एक स्क्रू है, तो उसको फिट कर देना है। और फिर नीडल चेंज करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि नीडल आपकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वरना थ्रेड टूटने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर ये वाला स्क्रू भी आपका लूज़ नहीं होना चाहिए, वो भी फुल टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से हम नीडल को चेंज करेंगे। और फिर आपको देख भी लेना है कि नीडल हमारी लूज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने नीडल में थ्रेड भी लगा दिया है। अब ये सारे जो फीचर्स हैं उसको किस तरह से यूज़ करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे। उसके लिए आपको प्रेशर फुट को ऊपर करना है। प्रेशर फुट को ऊपर करने के लिए आप ये नी लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से प्रेशर फुट को अप करके इस तरह से फैब्रिक को यहाँ पर सेट करना है, और फिर यहाँ पर जो फुट पेडल है तो उस पर प्रेस करके यहाँ पर हमें मशीन चलाना है। तो इस तरह से पहले स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे।
और फिर देखो कि यहाँ पर एक प्लेट है, तो प्लेट में भी इस तरह से इसकी लाइन दी हुई है। तो प्रेशर फुट के साथ अगर हम फैब्रिक को मिला के स्टिच लगाएंगे ना, तो हमारी 0.25 की स्टिच लगेगी इस तरह से। 0.25 स्टिच लगाने के लिए आपको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ध्यान में रख के स्टिच लगाएंगे तो एकदम प्रॉपर 0.25 की स्टिच लगेगी इस तरह से। अब देखो कि अगर आपको मशीन की स्पीड है वो प्लस माइनस करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लस के बटन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्पीड है वो प्लस भी हो सकती है और फिर माइनस भी हो सकती है। आपको जितनी भी स्पीड रखनी है वो रखकर आप सेट कर सकते हैं। तो अभी हम मीडियम रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो स्टिच की लेंथ है वो भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर प्लस और माइनस की निशानी है, तो प्लस करके आप स्टिच की लेंथ भी प्लस कर सकते हो और फिर माइनस भी कर सकते हो। देखो कि अभी हमारी जो स्टिच की लेंथ है वो 2 के ऊपर एक पॉइंट है। अगर हमें माइनस करनी है तो यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं, अगर हमें प्लस करनी है तो यहाँ से हम प्लस भी कर सकते हैं। आपको जितनी भी रखनी है आपको यहाँ पर देखना है कि कितनी है। अभी 2.7 पॉइंट है और फिर यहाँ से माइनस कर सकते हैं। तो आपको जितनी भी रेगुलर स्टिच लगाते हैं उसी नंबर पे आपको यहाँ पर सेट कर देनी है। तो अभी हम 2 रखते हैं। तो देखो कि हमारी स्टिच की लेंथ है वो 2 ऊपर है। अभी हम प्लस करके भी ट्राई करते हैं। हमने 4 पर रख दी, तो 4 की स्टिच भी आप देख सकते हैं। देखो कि ये 4 नंबर की स्टिच है वो बड़ी हुई है और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 नंबर की स्टिच है तो वो एकदम छोटी हुई है। तो इस तरह से आप स्टिच की लेंथ भी प्लस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये मशीन में आप अपने आप लॉक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 बटन भी है, तो यहाँ से आप लॉक भी लगा सकते हैं। देखो कि यहाँ पर एक आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आप एक बार लॉक लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में लॉक आएगा, मतलब कि ये एक बार क्लिक करोगे तो स्टार्टिंग में लॉक आएगा। अगर आप जब भी स्टिच एंड कर रहे हो तभी भी लॉक लगाना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसका देखेंगे तो यहाँ पर एक बार लॉक लग गई है। फिर हम लास्ट में भी लॉक लगाएंगे। अब लॉक लगाने के लिए आपको यहाँ पर फुट पेडल को पीछे करना है तो ही लॉक लगेगा, वरना लॉक नहीं लगेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपने आप लॉक लग गया है। और फिर अगर आपको एक बार लॉक नहीं लगाना है, आपको ज़्यादा बार 2 टाइम लॉक लगाना है, तो यहाँ पर आपको दूसरा करना है। तो एक बार लॉक लगेगा, यहाँ पर 2 टाइम लॉक लगेंगे। और फिर रिवर्स में भी अगर आपको बड़ा लॉक लगाना है तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा लॉक लगेगा। और फिर लॉक लगाने के लिए आपको फुट पेडल को पीछे की तरफ करना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर लॉक लगेगा। उसके बाद ये मशीन में यहाँ पर ऑटो कट का भी सिस्टम है। देखो कि यहाँ पर सीज़र ड्रॉ हुई है तो उस पर एक बार क्लिक करना है तो यहाँ पर देखो कि सीज़र आएगी। तो अब आपका जो थ्रेड है वो अपने आप कट हो जाएगा। देखो कि हमारा जो थ्रेड है वो अपने आप कट हो चुका है। मतलब कि थ्रेड कट करने के लिए हमें सीज़र की नीड नहीं है। एक बार हम फुट पेडल को पीछे करेंगे तो हमारा थ्रेड भी अपने आप कट हो जाएगा। उसके बाद हमें नीडल नीचे रखने का भी ऑप्शन है। तो इस तरह से सारे फीचर्स यहाँ पर सेट किए हुए हैं। ये हमारा जो फीचर है वो स्टिच की लेंथ है वो प्लस माइनस करने के लिए है। ये वाला जो फीचर है वो जब भी हम स्टिच स्टार्टिंग कर रहे हैं तब लॉक लगाने के लिए है। ये वाला फीचर जब हम स्टिच एंड कर रहे हैं तब लॉक लगाने के लिए है। अभी देखो कि अगर हमें ये सारा बटन हमने क्लिक कर लिया है, अब हमें नहीं पता चल रहा है कि हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो यहाँ पर आप मशीन को रीसेट भी कर सकते हैं। इस तरह से मशीन को रीसेट कर देना है। मतलब कि अभी आपको नहीं पता चल रहा है कि अब इसमें आपको क्या करना है, तो मशीन में जितनी भी सिस्टम सेट की हुई है तो वो वापस यहाँ पर आ जाएगी। तो आप इस तरह से रीसेट बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपका वर्क जब भी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको मशीन को ऑफ़ कर देना है।